हे सीए इंटर सीएमए इंटर वालों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन। टॉपिक है हमारा एडवांस टैक्स। आपका ये जो टॉपिक है टीडीएस टीसीएस के साथ मर्ज होता है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, 0 से 4 मार्क की इज्जत रखता है। और हाँ, ये जो चार्ट रिवीजन की सीरीज है, इसके अंदर का एक और छोटा सा टॉपिक है, यस और नो। तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा चार्ट रिवीजन, एंड ये टॉपिक करने के बाद आपने इसका ऑडियो रिवीजन भी सुन लेना, जो हमने रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक के साथ दिया है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इज दैट डन? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस टैक्स। तो दोस्त, सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 208। वैसे अगर मैं एडवांस टैक्स की बात करूं तो 207 से 211 तक के प्रिसाइजली वर्क करता है, जितने सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट है। अब 208 बताता है कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स दो कैटेगरी ऑफ असेसी को एप्लीकेबल है। पहला, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर। तो भैया ये याद रखना है, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऑलमोस्ट एवरी केस में पेएबल है, मतलब हर एसएससी को पेएबल है। और जिसका टैक्स पेएबल जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद वो 10,000 या उससे ज्यादा है, डॉट 10,000 पे भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, याद रखिएगा। तो डॉट 10,000 या उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। दूसरा, ऐसे एसएससी जो अपनी प्रिजम्पटिव इनकम 44AD के अंदर में डिक्लेयर कर रहे हैं पीजीबीपी में, उनके लिए एडवांस टैक्स रेलेवेंट है। तो ऐसे एसएससी जो 44AD के अंदर में पीजीबीपी में अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलो, दो कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल है एडवांस टैक्स। पहला कैटेगरी कौन है? एवरी पर्सन whose estimated tax liability during the current previous year is 10,000 or more। दूसरा कौन है भैया? एवरी पर्सन showing a PGBP income under section 44AD 44ADA, इनके लिए एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। चेक इट आउट। डन। अब आते हैं एडवांस टैक्स किसको एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 207 इस बारे में बात करता है दैट हु इज नॉट लाइबल टू एडवांस टैक्स। अब देखिए, एडवांस टैक्स दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। पहला, हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट 10,000 और मोर, जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर द कैलकुलेशन ही 10,000 से ज्यादा नहीं जा रही, उसको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा, अ पर्सन सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, राइट, रेसिडेंट है, और उसको पीजीबीपी इनकम अराइज नहीं हो रही, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। राइट। सो पहला, अगर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी ही बिलो 10,000 है तो आपको नहीं करना है। एंड दूसरा, इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसके पास कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है, उसे भी एडवांस टैक्स नहीं देना है। क्लियर है मालिक? चेक। डन है जी। अब आते तीसरी बात के ऊपर। ये जो सेक्शन है ना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, मतलब जो आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है, भले ही थियरी क्वेश्चन फ्रेम होता है इसके ऊपर, पर हाँ होता है। सेक्शन 210, इसके ऊपर इंटर और फाइनल दोनों लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, थियरी क्वेश्चन है। अब यहां पे इस सेक्शन में पावर है कि मान लीजिए एओ असेसमेंट कर रहा है, और एओ को असेसमेंट करके ऐसा लगता है कि हाँ, किसी एसएससी से एडवांस टैक्स भरवाना है, तो क्या एओ नोटिस इशू करके उस एसएससी को बोल सकता है दैट यू नीड टू पे एडवांस टैक्स? सेक्शन ये पावर देता है। सेक्शन कहता है, इफ द एओ फील्स लाइक दैट एसएससी इज liable to advance tax and he has not paid advance tax or short paid advance tax, the AO will issue the notice to the assessee requiring him to pay such amount of advance tax as may be written in the notice. So after the notice issued by AO, the assessee is required to pay the advance tax which is given in the notice. Now let me tell you, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। कभी आपने अपने आर्टिकलशिप के अंदर में भी कभी देखा होगा, इफ एनी, तो क्या होता है, एओ के तरफ से जब भी 210 का नोटिस आता है, उसके अंदर में क्लियर लिखा होता है आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना है और कितने तारीख तक के पे करना है। तो एक ऐसा नोटिस आता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इसके लिए एओ को क्या करना होगा? जब वो असेसमेंट करता रहेगा तो आपकी टोटल इनकम को असेस करेगा, यस, बेस्ड ऑन योर रिटर्न ऑफ इनकम और दी अदर एविडेंस, और उस बेसिस पे आपका क्या निकालेगा? टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। कुल मिलाकर के सेक्शन पावर देता है एओ को कि वो किसी को नोटिस भेज करके एडवांस टैक्स भरवा सकता है। बस इतनी सी बात है। Yes. So if the assessee has not paid advance tax or short paid advance tax, the AO may make an order and ask the assessee to pay the advance tax in the installment due. Yes or no? AO can pass the order up to the last day of February. ऐसा कुछ करवाना भी है तो प्रीवियस ईयर के फरवरी से पहले उसको क्या करना होगा? ये ऑर्डर इशू करना होगा, क्योंकि एडवांस टैक्स की लास्ट डेट का जो पेमेंट है वही 15 मार्च आ जाता है। तो फरवरी 28 से पहले या 29 से पहले, एज द केस में भी, उनको क्या करना होगा? ये ऑर्डर इशू कर देना होगा। द एओ शैल कंप्यूट द एडवांस टैक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द असेस्ड इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर। जो करंट ईयर की लेटेस्ट असेस्ड इनकम है वो लेगा, या तो फिर जो आपने इनकम रिटर्न में डिक्लेयर करी है वो रिटर्न के बेसिस पे निकालेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी निकाल सकता है। ही हैज टू कंसिडर द इनकम विच इज ईदर ही हैज असेस्ड और डिक्लेयर्ड बाय यू इन द रिटर्न। यस, चेक कर लीजिए, पावर तो है।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 218। 218 क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए। 218 आपसे कहता है कि मान लीजिए 210 के हिसाब से एओ ने आपको नोटिस भेजा और नोटिस भेज करके बोला चलो एडवांस टैक्स भर दो, या फिर सेक्शन 211 में जो ड्यू डेट्स दी है एडवांस टैक्स की, उस डेट तक के आपको एडवांस टैक्स पे करना था। अज्यूमिंग अगर 211 के अंदर की जो ड्यू डेट दी है उस दिन तक के आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा, या फिर एओ ने जो आपको नोटिस भेजा था उस डेट तक के एडवांस नहीं भरा, तो क्या होगा। तो सेक्शन 218 कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। व्हेन द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 210 हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, assessee will be treated as assessee in default. Section says that if the order of AO under section 210 is not complied with, or the advance tax is not paid as per section 211, then the assessee will be deemed to be assessee in default, and consequences of being assessee in default is applicable. So check कीजिएगा, if any assessee does not pay on the date specified in 211 or as per the order of AO, he shall be deemed to be assessee in default. वो क्या माना जाएगा, assessee in default माना जाएगा। चेक कर लीजिए। चलिए यहां से चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 211। 211 ड्यू डेट्स देता है एडवांस टैक्स कब तक के पे कर देना चाहिए इसकी। तो एडवांस टैक्स कब तक के पे होना चाहिए, देखिए जेन्युइनली अगर आप 44 एडी एडीए के अंदर में आते हैं, मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में आते हैं पीजीबीपी सेक्शन 44 एडी एडीए में, आपको याद होगा वहां पे पीजीबीपी जो कंप्यूट होता है वो बेटा टर्नओवर के बेसिस पे कंप्यूट होता है। राजा तेरे को याद आ रहा है क्या, वहां पे जो टर्नओवर कंप्यूट होता है वो पीजीबीपी जो है वो टर्नओवर के बेसिस पे कंप्यूट होता है। अब टर्नओवर तो मोटे मोटे तौर पे तेरे को मार्च में ही समझ में आएगा। तो अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अपनी इनकम शो कर रहे हैं, आपको साल में एक ही बार एडवांस टैक्स भरना है, दैट टू ऑन 15th मार्च, दैट इज स्ट्रेट अवे द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में अपनी इनकम शो कर रहे हैं पीजीबीपी में, दैट इज सेक्शन 44 एडी 44 एडीए के अंदर में, तो आपको साल में एक ही बार एडवांस टैक्स भरना है, दैट इज बाय 15th मार्च 100%। कितना भरना है, 100%। So if a person is covered under section 44 AD ADA, उसको साल में एक ही बार भरना है, स्ट्रेट अवे कितना, 100%। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। दूसरा, अगर आप 44 AD ADA के अंदर में नहीं आते, अगर आप 44 AD ADA के अंदर में नहीं आते, तो साल में 4 बार आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। साल में कितने बार, 4 बार एडवांस टैक्स भरना होता है। बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा इसको याद रखने का, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। ड्यू डेट याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, ऐसा तरीका तुमने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सर तरीका क्या है, तुम बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, क्या तरीका है सर, क्वार्टर खत्म होने से, क्वार्टर 3 मंथ्स क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। तो पहला क्वार्टर कब हुआ, पहला क्वार्टर कब हुआ, अप्रैल मई जून, 15 जून तक के आपको भरना है, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले, राइट। दूसरा क्वार्टर क्या हुआ आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर, क्लियर है। तो क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले, तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, आपको इस तरीके से साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना है। अब कुछ बच्चे जो है ना वो मेरे से पूछते हैं, मतलब बच्चों जैसी हरकतें कर देते हैं कि सर ये मैं एडवांस टैक्स भरूं, पर मैं तो इनकम टैक्स भरने आया था जीवन में, मैं एडवांस टैक्स क्यों भर रहा हूं। बेटा आप इनकम टैक्स को ही एडवांस में दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। तो कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, नहीं सच्ची में तुम्हारे एक्स की कसम ये सवाल मेरे से पूछे जाते हैं कि सर एडवांस टैक्स भरूं या इनकम टैक्स भरूं या टीडीएस भरूं। अरे मेरे दोस्त, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा, एडवांस टैक्स और जो टीडीएस होता है ना बेटा, ये तेरा टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट है जो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। जो तेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलती है ना, उसमें से तू एडवांस टैक्स का रिडक्शन ले लेता है, या जो तेरा टीडीएस कटा है उसका तू रिडक्शन ले लेता है। इन शॉर्ट, द टैक्स यू पे in the form of advance tax or in the form of TDS TCS, you get the credit out of the overall tax liability. I hope you are understanding this. Yes. तो चलिए, आपने जो एडवांस टैक्स पे करना है, अगर आप 44 AD ADA के केस में नहीं आते, तो आपने साल में 4 बार, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले आपने भरना है। कितना भरना है सर, जब आपका क्वार्टर 1 रहेगा तो उसमें नॉट लेस देन 15%, अगर क्वार्टर 1 है तो नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर क्वार्टर 2 है, नॉट लेस देन 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी आपका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी होगा उसका 45%, ठीक है। तीसरा, अगर 15 दिसंबर है तो नॉट लेस देन 75% ऑफ द ओवरऑल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एवरी क्वार्टर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हर क्वार्टर में कैलकुलेशन करने के बाद जो लायबिलिटी आ रही है उसका 75%। अब बच्चा हो सकता है कंफ्यूजन में, या उसने कभी ढंग से पढ़ा नहीं होगा, तो वो बोलेगा सर 15, 45, 75 ये तो हमने 100% से ज्यादा टैक्स पे कर दिया। यही तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम सिंगल जीवन में मर रहे हो। ये जो 45% है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ द 15% ऑलरेडी पेड है।
मतलब जब आप ये 45% कैलकुलेट करेंगे, जो 15 आपने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस करोगे, यानी नेट में 30% ही पे करोगे। ठीक उसी तरीके से 75% में भी जो 45 आपने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस कर दोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यही चीज आर्टिकलशिप में सिखाई जाती है। कभी ढंग से किए तुमने आर्टिकलशिप की होती तो तुम्हें ये पता होता। ठीक है, और 15 मार्च तक के आपको आपका 100% पे करना है। दैट्स इट। तो चलिए चार बातें कर लेते हैं हम लोग। चार बातें कौन सी है? पहली बात, अगर आप 44 एडीए के अंदर में आ रहे हैं तो एडवांस टैक्स आपको 15 मार्च तक के भरना है। लास्ट डेट कौन सी बनती है? बोलो। लास्ट डेट बनती है 15 मार्च। 100% पे करना है। अगर आप 44 एडीए के अंदर में नहीं आ रहे तो साल में 4 बार एडवांस टैक्स देना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। याद रखने का तरीका, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। राइट? कितना कितना भरना है? 15, 45, 75, 100, 15%, 45%, 75% एंड 100% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। अब आप में से कोई नालायक मुझसे पूछ सकता है कि सर आपने कहा कि 15 मार्च लास्ट डेट है और हम एस्टिमेट के बेसिस पे एडवांस टैक्स भर रहे हैं, तो सर ये एस्टिमेट तो बदल सकता है। मान लीजिए 17 मार्च को अगर मेरे को लॉटरी लग गई और 15 मार्च आपने लास्ट डेट दे रखी है एडवांस टैक्स की, तो लॉजिकल है मेरा एस्टिमेट तो कंफर्म गलत ही हुआ होगा, और उस केस में जो मैंने एडवांस टैक्स पे किया होगा वो तो कंफर्म ही गलत होगा। यस और नो? वो तो फिर कंफर्म ही गलत होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। उस केस में आपका एडवांस टैक्स कंफर्म ही गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉ ने एक और बात कही, कहा कि अगर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी आप कुछ पे करते हैं तो उसे एडवांस टैक्स से ट्रीट किया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। So any amount paid by way of advance tax on or before 31st March will also be treated as advance tax. इसे भी क्या माना जाता है? एडवांस टैक्स ही माना जाता है। यस। अब आप बोलोगे कि सर हमें एडवांस टैक्स साल में 4 बार देना है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। मान लो 15 जून के दिन छुट्टी हो गई, बैंकिंग हॉलीडे हो गया, 15 दिसंबर के दिन बैंकिंग हॉलीडे हो गया। देखिए आज इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप पेमेंट करते हैं एडवांस टैक्स का वो ऑनलाइन होता है और वो बैंकिंग हॉलीडे पे भी हो जाता है। लेकिन अब तक इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया भर में नहीं है, तो हो सकता है कोई एसएससी बहाना दे दे, कोई एसएससी बहाना दे दे, नहीं यार मेरे पास तो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, उस दिन बैंक बंद था, मैं क्या करूं। लॉ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर उस दिन बैंक बंद है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे दे दे। So, if the due date for payment of any installment is a banking holiday and payment is made on the next working day, no interest shall be leviable. No interest shall be leviable. उस केस में इंटरेस्ट कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, आप नेक्स्ट वर्किंग डे पे पे कर दीजिए। यस, आपने ऐसे पे नहीं किया, एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। चेक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा प्रोविजो टू सेक्शन 234। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। व्हाट अबाउट एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। अब देखो यार, कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम ऐसी इनकम है जो आपको तो नहीं पता होता कि आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉटरी का टिकट लेके आ गया, अब जरूरी है क्या वो मेरे को लगेगी? यस, आई डोंट नो। तो उस बेसिस पे मैं एडवांस टैक्स कैसे पे कर सकता हूं, ये एक सवाल उठा। ठीक उसी तरीके से एग्जैक्टली कैपिटल गेन कितना आएगा ये मुझे नहीं पता होता, तो सवाल उठता कि क्या कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम पे भी एडवांस टैक्स देना है। तो भैया लॉ बोलता है मेरे नजरों में सब सेम है। लॉ कहता है भैया कोई डिफरेंस नहीं है मेरे नजरों में सब सेम है। तो लॉ ने कहा कि भैया देखो, एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम। क्या कहा लॉ ने कहा एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम। हालांकि दिस इनकम कांट बी एस्टिमेटेड, हाउएवर दिस इनकम कांट बी एस्टिमेटेड, हेंस एडवांस टैक्स विल बी पेड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर दिस इनकम अराइज। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हाँ ये हम भी मानते हैं कि ये इनकम असर्टन नहीं की जा सकती, इसीलिए जो एडवांस टैक्स है वो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है जब भी ये इनकम आ गई उसके बाद। अब दूसरी चीज कि सर मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई ड्यू डेट बची नहीं, 17 मार्च के दिन आया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी जो पे करोगे वो भी तो एडवांस टैक्स ही होगा। तो लॉ ने कहा, लॉ ने 3 सिंपल बात करी। लॉ ने पहली बात करी एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम। लॉ ने दूसरी बात करी हाउएवर कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, हेंस यू पे इन द नेक्स्ट ड्यू डेट आफ्टर द इनकम अराइज। एंड तीसरी बात करी इफ नो ड्यू डेट इज पेंडिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च, काम खत्म। So advance tax is payable on all type of income. Estimating income which is generally unexpected, advance tax should be paid in the remaining installment after it is received. Yes, where no such installment is due by 31st March of the relevant financial year. If entire amount of tax payable is so paid, then no interest for late payment will be levied. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता है। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशन किस तरीके से करेंगे। तो देखो एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन बड़ा ही सिंपल तरीके से होता है दोस्त, जब तू आर्टिकलशिप में जाएगा तेरे को समझ में आएगा।
देख लॉजिकली क्या करते हैं, तेरे पास्ट ईयर के इनकम रिटर्न्स को उठाया जाता है, देखा जाता है कि जनरली इसकी इनकम कितनी है। अब आप जब ऑफिसेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया लास्ट ईयर की इनकम को उठा करके 10 से 15% का एडिशन हो जाता है और उस बेसिस पे आपके 5 हेड की इनकम निकाली जाती है। जनरली कौन कौन से डिडक्शन है जो वो लेता है, इस साल भी वो डिडक्शन देने के बाद आपकी टोटल इनकम निकाली जाती है। अब एक बात याद रखिए, सारी चीजें एस्टिमेट के बेसिस पे हो रही है, यस और नो, बिकॉज यू पे एडवांस टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, तो ये एस्टिमेट के बेसिस पे हो रहा है। यही टैक्सेबल इनकम के बेसिस पे आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकाला जाता है आफ्टर अप्लाइंग सरचार्ज, रिबेट, सेस इफ एनी। जो भी आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आता है आफ्टर लुकिंग टू ऑल एडजस्टमेंट तेरा टैक्स लाइबिलिटी निकाला जाता है। इसमें से अगर तेरा टीडीएस तूने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस करते हैं, तेरा कोई मैट एएमटी क्रेडिट है उसको माइनस करते हैं, एंड यू गेट फाइनल एडवांस टैक्स पेबल। इसी का तेरे को अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, 15, 45, 75, 100, दैट इज 15, 45, 75 एंड 100, एंड इन केस ऑफ 44 एडी एडीए तेरे को स्ट्रेट अवे 15 मार्च के दिन अकॉर्डिंगली तेरा टैक्स पेबल निकाल करके इस पे एडवांस टैक्स पे करना होता है। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट एडवांस टैक्स। तो एस्टिमेटेड के बेसिस पे तेरी इनकम निकलती है, एस्टिमेट के बेसिस पे तेरा टैक्स निकलता है, एंड अकॉर्डिंगली इसमें से टीडीएस एक्सेट्रा माइनस करने के बाद तेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलता है, एडवांस टैक्स पेबल निकलता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बनता है आपका 234B। अब ये 234B कब एप्लीकेबल है, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या जो एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। तो पहला, अगर आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया, इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड, बराबर है। दूसरा, एडवांस टैक्स इज पेड बट लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स। अब ये असेस टैक्स क्या होता है, टैक्स कंप्यूटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो लेट्स से आपने पे किया है एडवांस टैक्स 88,000, जबकि इनकम टैक्स ने आपका टैक्स असेस किया है 1 लाख, तो आपने जो पे किया है वो लेस देन 90% ऑफ द असेस टैक्स है, तो आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा। तो एडवांस टैक्स कब एप्लीकेबल है, दो केस में एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। पहला, इफ एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया। दूसरा, आपने जो एडवांस टैक्स पे किया वो लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स है, तो आपको एडवांस टैक्स के लिए या नॉन कंप्लायंस ऑफ एडवांस टैक्स के लिए इंटरेस्ट देना होगा। अब ये इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट जो है वो है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। कब से कब तक, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर के जब तक के आप क्या नहीं कर देते, एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते, तब तक के ये लगेगा। सो वट एवर इज द अमाउंट नॉट पेड और शॉर्ट पेड इंटू 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मान लीजिए 1 महीना 2 दिन हुआ, आप पूरे 2 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, बिकॉज पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज होल मंथ। कब से इंटरेस्ट काउंट करना है, फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो जब तक कि आपका एक्चुअल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक के आपका क्या लगाया जाता है, इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो चलो कम ऑन, वापस से एक बार, या तो आपने एडवांस टैक्स से पे नहीं किया, या जो एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। असेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, What do you mean by assessed tax? Tax computed by income tax department. So अगर असेसमेंट नहीं हुई है तो 143(1) के हिसाब से जो आपका समरी असेसमेंट होता है वो आपके लिए असेस टैक्स माना जाएगा। अगर आपका रेगुलर असेसमेंट हो गया है तो जो भी आपका डिपार्टमेंट ने रेगुलर असेस करके इनकम निकाला है वो आपके लिए कंसिडर किया जाएगा। इसमें से जो आपके रिलीफ है, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट है या मैट क्रेडिट है, वो माइनस कर दिए जाएंगे। ये आपका अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड बन जाएगा। तो ये जो भी एडवांस ऑफ अमाउंट नॉट पेड और शॉर्ट पेड इनटू 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, कहां से कहां तक, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। यस और नो, राइट। अच्छा, अब एक और बात यहां पे ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए आगे चल के एओ अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी को चेंज कर देता है या आपके ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जाता है, तो ऐसे केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो भी अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज होगा। So where as a result of rectification order or order of any appeal, revision, the amount of tax on which interest was payable has been modified, the interest shall be altered accordingly. तो जो टैक्स के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, अगर वो टैक्स ही आगे जाके अपील में चेंज हो गया या रेक्टिफिकेशन में चेंज हो गया तो आपके इंटरेस्ट को भी अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। राइट, अकॉर्डिंगली अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो एओ आपको एक नोटिस सर्व करेगा। सो इफ इंटरेस्ट इन इंक्रीज एओ शैल सर्व अ नोटिस, और यही चेंज का नोटिस एओ आपको सर्व भी करेगा कि भैया आपका इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। यस और नो, अगर इंटरेस्ट रिड्यूस किया गया है तो जितना आपने एक्सेस इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा।
Are you getting the point? So 234B क्या कहता है? 234B कहता है if advance tax is not paid or advance tax paid but less than 90% of assessed tax, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहां से कहां तक? फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज अप्रैल से लेके जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते तब तक का इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। यस, चेक करो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी 234C की। अब ये 234C क्या है सर? 234C लगता है जब आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या आपने एडवांस टैक्स का जो डिफरमेंट है ये प्रॉपर नहीं किया। यस, अब आप पूछेंगे चलो एडवांस टैक्स नहीं पे किया ये तो समझ में आया, एडवांस टैक्स का डिफरमेंट प्रॉपर नहीं किया, इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए आपको एडवांस टैक्स साल में 4 बार भरना था, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, या 44 एडीए के केस में आपको एक ही बार भरना था, दैट इज 15th ऑफ मार्च। ये कंप्लायंस आपने सही तरीके से अगर नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% फॉर 3 मंथ्स डायरेक्टली। यस, 1% फॉर 3 मंथ्स डायरेक्टली। तो क्वार्टर 1 के लिए 3%, क्वार्टर 2 का नॉन कंप्लायंस हुआ है तो 3%, क्वार्टर 3 का नॉन कंप्लायंस हुआ है तो 3%, और क्वार्टर 4 के लिए 1% आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। यस, अच्छा याद रखने वाली बात यह है जब 234B का इंटरेस्ट निकलता है वो असेस टैक्स पे होता है, जबकि 234C का जो इंटरेस्ट निकलता है वो रिटर्न की इनकम के बेसिस पे होता है। मतलब आपने जो आरओआई भरा उसके बेसिस पे जो टैक्स आया उस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जबकि 234B जो है एओ ने जो कंप्यूट किया टैक्स उसके बेसिस पे निकलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। हालांकि इंटरेस्ट यहाँ पे भी 1% फॉर एवरी मंथ है, लेकिन 1% का इंटरेस्ट डायरेक्टली 3 मंथ्स के लिए लगता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सीधा 3% का इंटरेस्ट लगता है, 1% एवरी मंथ फॉर डायरेक्टली 3 मंथ्स। यस और नो फॉर नॉन कंप्लायंस। तो चलिए अगर आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या एडवांस टैक्स का डिफरमेंट प्रॉपरली नहीं किया तो 234C लग जाएगा आपके ऊपर। हालांकि एक इशू समझिए, एडवांस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एस्टीमेट के बेसिस पे हो रहा है और ये एस्टीमेट चेंज हो सकते हैं, ये एस्टीमेट सही या गलत दोनों हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स को कुछ तो कंसिडर करना ही था। इनकम टैक्स ने कहा देखिए 234C हम लगाएंगे ही नहीं अगर क्वार्टर 1 में इंस्टेड ऑफ 15%, इवन इफ यू पे टिल 12%, वी विल कंसिडर एंड नो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। क्योंकि देखिए ये पूरा टैक्स जो है ये एस्टीमेट के बेसिस पे किया जा रहा है और एस्टीमेट गलत हो सकता है, और ऐसे केस में एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगा देना बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एस्टीमेट ये उसके लिए जेन्युइन हार्डशिप हो जाती थी। इसीलिए उनको क्या दिया, एक बफर दिया। उन्होंने बोला 15% पे नहीं कर रहे हो, वी विल एडजस्ट टिल 12%, वी विल एडजस्ट टिल 12%, 12% से नीचे गया वी विल चार्ज 234C। सेम इन क्वार्टर 2 आपको कितना पे करना था, 45%, डिपार्टमेंट ने कहा हम 36% तक एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स 40% ही पे किया होगा, देयर विल बी नो 234C, डिपार्टमेंट एडजस्ट कर लेगा 36% तक के। जब आप 234C तभी लगेगा जब आपने इन जो पेमेंट किया होगा वो 36% से नीचे होगा तो, और ऐसा से पहले 2 क्वार्टर के लिए किया गया है, क्योंकि 6 महीने में तो ऑलमोस्ट आपको एस्टिमेट समझ आ ही जाना चाहिए। यस और नो, तब तक के तो आपको एस्टिमेट समझ आ ही जाना चाहिए। सो 234C कब लगता है, 234C टैक्स एज पर आरओआई पे लगता है, माइनस व्हाटएवर जो आपने टैक्स निकाला, टैक्स में से क्या माइनस करोगे, रिलीफ, एएमटी, मैट, क्रेडिट, टीडीएस, टीसीएस माइनस कर दो, जो भी आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आया वो, इनटू 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। क्वार्टर 1, 2 और 3 के लिए डायरेक्टली 3 मंथ्स का लगेगा, एंड लास्ट क्वार्टर की जो होगा उसके लिए 1 मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। हालांकि 234C में नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड इफ एडवांस टैक्स पेड इज अप टू 12% और 36% इन क्वार्टर 1 and 2। गेटिंग द पॉइंट? यस। मान लीजिए 44 एडीए के केस में भी मान लीजिए आपको 15 मार्च तक के सारा पेमेंट कर देना था। मान लो आपने 15 मार्च तक के सारा पेमेंट नहीं किया तो भी आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है। So where the assessee who declare PGBP as per 44 ADA, then assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for 1 month if advance tax is not paid by 15th of March। हालांकि लॉ ने कुछ और एक्सेप्शन भी दिए हैं। 234C नहीं लगेगा इन केसेस में। पहला केस, अगर आप कैपिटल गेन सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाए, आप पे 234C नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप कैजुअल इनकम सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप पे 234C नहीं लगाएंगे हम लोग। वैसे भी एडवांस टैक्स कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम पे तो तभी आता है व्हेन दीज इनकम एक्चुअली अराइज, इसीलिए 234C इन पे नहीं लगाया जाता। अगर आपको पीजीबीपी इनकम ही फर्स्ट टाइम आ रही है,
अगर आपको पीजीबीपी इनकम ही फर्स्ट टाइम आ रही है तो आपको कैसे पता आपको बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा? तो लॉ यहां समझ के लेता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हम इन पे 234C नहीं लगाएंगे। एंड चौथा, डिविडेंड इनकम अगर आपकी है तो लॉजिकल है, आपको कैसे पता कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देगी? तो डिविडेंड इनकम के चक्कर में अगर आपका एस्टिमेशन गलत हो रहा है तो आप पे 234C नहीं लगाया जाएगा। तो कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम या फर्स्ट टाइम पीजीबीपी के कारण आपका डिफरमेंट गलत हुआ है तो ऐसे केस में आप पे 234C नहीं लगेगा। क्लियर है मालिक? सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है 15 मार्च तक के, ये भी रिड्यूस किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अंडर 234C। तो जो आपका 234C का इंटरेस्ट आया, इसमें अगर आपने 15 मार्च तक के कोई ऑलरेडी इंटरेस्ट पे करके रखा होगा तो वो माइनस हो जाएगा और सिर्फ नेट 234C का जो इंटरेस्ट है वही आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। तो चलिए 234C एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला, 234C इज एप्लीकेबल व्हेन एडवांस टैक्स इज नॉट पेड और द डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट डन प्रॉपरली। दूसरा, एडवांस टैक्स अगर आपने ये सही तरीके से पे नहीं किया, 234C का जो इंटरेस्ट है वो 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। क्वार्टर 1 स्ट्रेट 3%, क्वार्टर 2 स्ट्रेट 3%, क्वार्टर 3 स्ट्रेट 3% एंड क्वार्टर 4 में 1% का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम या पीजीबीपी फर्स्ट टाइम अराइज हुई है, 234C नहीं लगेगा। देन अगर मान करके चल लीजिए 44AD है, 44ADA है, 15 मार्च तक के पे करना था, नहीं किया, आपको 1% फॉर 1 मंथ लगना ही लगना है। अगर आपका क्वार्टर 1 में 12% से नीचे नहीं है या क्वार्टर 2 में 36% से नीचे नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत, 234C भरने की जरूरत नहीं है। इज दैट डन? चेक। चलिए, तो भाई साहब इस तरीके से आपका पूरा एडवांस टैक्स का चार्ट रिवीजन खत्म होता है। हमने एक और टॉपिक का चार्ट रिवीजन खत्म कर दिया और इस तरीके से आपका एडवांस टैक्स का चार्ट रिवीजन भी खत्म होता है। नेक्स्ट चार्ट रिवीजन में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। ये चार्ट आपको ekatwamacademy.com पे मिल जाएंगे या फिर आप हमारे सेंटर पार्टनर से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो ने आपकी वैल्यू ऐड की तो दिल से कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा एंड अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।